इसलिए उन्होंने जाकर के जनता की पैरवी की और उनके बाद पब्लिक ने, सांसौर की जनता ने आपको ताकत दी है। दीवाराम जी भाई साहब से निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आपको ताकत सांसौर की जनता ने जो सुखराम जी को दी वही आपको ताकत दी है। और सांसौर का जिला आया और जिला आपके कार्यकाल में चला जाता है। इस प्रतिनिधि हैं बहुत से, तो आपके कहने से ज्यादा लोग आएंगे, तो आप इस बात पे ध्यान रखें। और सांसौर पहले भी परगना था, आज भी रियासत काल में भी, तो जालोर अलग परगना था, सांसौर अलग परगना था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सांसौर को पहले इसका हक नहीं मिला। अब अशोक जी के ने और सुखराम जी ने मिलके हमको हमारा हक दिलाया था, तो कोई नई बात नहीं हुई है। सांसौर राव बंधु जी के टाइम में दिल्ली का अलग परगना था, तो ये बनना ही था और ये कोई नई बात नहीं हुई है। तो इसलिए हम आगे संघर्ष करेंगे तो हमारा जिला बचेगा और आप लगे रहें बस। धन्यवाद। की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं में कम नहीं है चिंगारियां, कांटे पहले और फूल बाद में देती है फुलवारियां। कभी चहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में है बढ़कर हिंदुस्तान से। आप सभी के लिए चल जाग मुसाफिर भोर बही, अब रेल कहा जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। माना गहरा अंधियारा है, कब स्वीकारा है, यूं हाथ बांध बैठे रहना वीरों को नहीं गवारा। जो कायर है वो हार गए, जो कायर है वो हार गए, नर बाजी मार गए, इन तूफानों से टकरा कर हिम्मत वाले उस पार गए। यदि हमारे अंदर हिम्मत है तो न तो कोई जिला ले जाएगा और न जिला उनसे ले जाया हुआ उठा करके, और उनमें इतनी ताकत है कि वो लेकर के जाएगा। सबसे पहले बात तो ये बात दूर तक जानी चाहिए, जो सरकार मारवाड़ी के खास करे, धीरे धीरे सांसौर का संघर्ष दुनिया ने देखा है। कोई भी संगठन हो, सांसौर का व्यक्ति ने जयपुर लेवल पर जाकर के अपना नेतृत्व किया है, जालोर जिले पर भी नेतृत्व किया है। इसलिए सांसौर जिले को इतना आसानी से जो हटाना किसी के दिमाग में है तो दिमाग से निकाल लें कि सांसौर जिला जो बना है और उसको हम इतनी आसानी से हटाने की आप सोच कैसे रहे हो, ये सोच भी कल्पना से परे है। और जो सोच रहे हैं उनसे ये निवेदन करना चाहेंगे बड़ा विनम्र हाथ जोड़ करके कि आपकी तो सरकार बनी, वो जनता को सुविधा देने के लिए बनी है या सुविधा छीनने के लिए बनी है, ये हमें स्पष्ट कर दे। जिले से किसको फायदा है? जिले से जो चप्पल पहना हुआ गरीब आदमी है, जो हाथ में रोटी अपने अंगोछे में रोटी और चटनी और प्याज बांध करके आता है और वो आकर के यहाँ जिले के अंदर अपना यहाँ से जो कोई निर्णय हो जाता है, रेवेन्यू का निर्णय है और किसी प्रकार का जो जिले के लेवल का काम होता है, उन गरीबों के लिए जिले का फायदा है, तस्करों के लिए नहीं है। और आप ये समझते हो कि कर्मचारियों के लिए, तो कर्मचारियों के लिए भी जिले का फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा अधिकारी जब यहाँ बैठते हैं तो कर्मचारियों को भी समय पर जाना पड़ता है और समय पर अपने काम को निपटाना पड़ता है। इसलिए यदि जिले को छीनना चाहते हो तो सबसे बड़ा कुठारा घात जो आप कर रहे हो वो गरीबों पर कर रहे हो। और यदि गरीबों की बद्दुआ यदि आपको लगेगी तो जो जनप्रतिनिधि जो पीछे से खास कर रहे हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए जो साथ नहीं दे रहे हैं, सबसे पहले उन बद्दुआ से वो जलेंगे और उसके बाद में वो सरकार भी जलेगी। जिला संघर्ष गरीबों की तुलसी हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए, मरे बेल की चांद से लोहा भस्म हो जाए। लोहा जैसा गल जाता है तो आप तो कुछ है ही नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा बड़ा विनम्र भाव से कि आपने एक एक अधिकारी को यहाँ हटा करके क्या साबित करना चाहते हैं? यदि आपके मन में खोट नहीं है, आपके मन में जिले को हटाने की खोट नहीं है, तो आप तो हमारे वार्ड में 100 किलोमीटर नजदीक पड़ते थे, एसपी का चार्ज बाड़मेर वाले को दे देते थे, 150 किलोमीटर जालोर वाले को क्यों दिया? पहले से जालोर से हम इतने दूर हैं
भुगत भोगी हैं, तो आप उस इतने दूर देने, आपकी मंशा साफ स्पष्ट हो रही है। और जो बड़े लेवल के नेता हैं उनके जो वक्तव्य जारी हो रहे हैं उनसे स्पष्ट हो रहा है कि आपकी डाल में काला है। लेकिन जितने भी राजनीतिक दल हैं, और हम राजनीतिक, जिला कोई मामूली चीज नहीं है, और जिला के सामने न तो ये एमएलए और राजनीतिक दल बहुत छोटी चीज है, जिला बहुत बड़ी चीज है। और जिला, आपको हमारी गलती हुई, पिछली जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो यहां से पुलिस को हटा दिया, और हमने उस समय उसको नॉर्मल में लिया कि भाई कॉलेज को हटा लिया, कोई नहीं, कांग्रेस राज में खुली है और ये अपने नाम के लिए अगले सत्र से खोल देंगे। 5 साल तक कॉलेज नहीं खोली, कॉलेज के अंदर किससे बच्चे पढ़ते हैं? आपसे मैं कॉलेज के बारे में बताऊं कि यहाँ जो कॉलेज खुली है उस कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव में, तो छात्र संघ के चुनाव में आपको सबको स्पष्ट है कि एबीवीपी की बच्ची जीती है। तो सांतोर की जो बच्ची है वो छोटा लेवल का है, और एबीवीपी जो संगठन है वो बीजेपी के समर्थित संगठन है। इसका मतलब स्पष्ट है कि किसके बच्चे ज्यादा थे इसलिए वो जीती। इसलिए आप, ये कोई पार्टी का मामला नहीं है कि जिला उसने बना दिया। सुखराम जी ने क्या जिला बनाया? सुखराम जी को हमने बनाया, सांतोर की पब्लिक ने बनाया, इसलिए सुखराम जी ने जिला बनाया। नहीं तो आज तो सुखराम जी जिला नहीं बनाते। सुखराम जी को ताकत सांतोर की जनता ने दी थी, इसलिए उन्होंने जाकर के जनता की पैरवी की, और उनके बाद पब्लिक ने, सांतोर की जनता ने आपको ताकत दी है। जीवाराम जी भाई साहब से निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आपको ताकत सांतोर की जनता ने जो सुखराम जी को दी वही आपको ताकत दी है। और सांतोर का जिला आया और जिला आपके कार्यकाल में चला जाता है, इससे बड़ी डूब करके मरने की कोई बात नहीं हो सकती। इससे ज्यादा कोई शक्ति, ये आप उसको नॉर्मल में ले रहे हो, जो मजाक में ले रहे हो, ये मजाक का समय नहीं है। और यदि सांतोर जिला चला गया तो जालोर में वापस हम जा भी नहीं सकते, और जालोर में हम जाएंगे, जिस ऑफिस में जाएंगे तो हमें कहेंगे कि ताना मारेंगे, ताना कि वो जिले वाले आए, सांतोर जिले वाले। इससे अच्छा है कि आप समय रहते हुए जग जाएं, और सारी पब्लिक, न कांग्रेस न बीजेपी न ये नेता न वो नेता, न कोई नेता नहीं है, जिले को बचाना है। सबसे बड़ा अर्जुन को जो चिड़िया की आंख दिख रही थी, हमें सबको एक ही आंख दिखनी चाहिए। सांचौर हम सबका है। सांचौर सुखराम जी का उतना ही है जितना जीवाराम जी का है, उतना ही हमारा है जितना आपका है। इसलिए सांचौर बचना चाहिए, हमारा जिला बचना चाहिए। आप जो जनप्रतिनिधि बुलाए हैं, और जनप्रतिनिधि सरपंच बहुत बड़ी तोप होती है। एक ग्राम पंचायत का कलेक्टर होते हैं, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधित्व करते हैं, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, और उनकी एक आवाज के साथ में गांव आ जाएगा। गांव अभी जो बोल रहे थे अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, अहिंसात्मक आंदोलन भी करेंगे, और अहिंसात्मक आंदोलन का यदि निर्णय नहीं निकला तो दो हाथ भी करेंगे। जहां से सांतोर शुरू होता है और जहां तक सांतोर की सीमा होती है, पूरा छापामार युद्ध शुरू करेंगे, पाटकों में चले जाएंगे, लेकिन जिले को नहीं जाने देंगे। ये कान खोल करके सुन लेना। दूसरी बात, जितने भी जनप्रतिनिधि है जो आए हैं उनका धन्यवाद। कोई कारणवश से नहीं आए, ये सारे सरपंच यहाँ मौजूद है, और संघर्ष समिति का गठन के लिए इतना बड़ा कोई आह्वान ही नहीं था। एक सरपंच के पीछे कम से कम 5 से 7 हजार की पब्लिक है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास गाड़ियां हैं, रिक्शा है, गायें हैं, भैंसे हैं, ऊंट है, गधे हैं, घोड़े हैं, सबको रोड पे लाएंगे। सीधा सा ऐलान है, सांतोर जिले को नहीं जाने देंगे, सब रोड पे लेकर के आएंगे। मरते दम तक तो जाएंगे नहीं, और मरने के बाद में यदि ले जाएंगे तो ले जाने दो। उसके बाद में तो मेरी बात सुनो के अपने पास जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो उसके बाद तो चला जाए तो उसके लिए कुछ है नहीं। इसलिए पहले विनम्र निवेदन करते हैं, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हमें मत छेड़ो,
आप दे तो कुछ नहीं रहे हो। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ इस सरकार से कि आप जिला दे दिया, आप और बना दो ना जिला, आप संभाग बना दो और संभाग बना दो और जिला बना दो। तो जिला यथावत रखना है तो हमें त्याग करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और जिले को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्या इसमें आप सभी सहमत हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष के बिना कुछ मिलता नहीं है। अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो जिला नहीं बचेगा। और हमने लिखा बैनर पे जिला बचाओ संघर्ष समिति, तो हमें संघर्ष करना है, त्याग करना है, हमें भूख हड़ताल करनी है, जो भी करना है वो इस जाजम के माध्यम से और लोकतांत्रिक तरीके से हम करेंगे, अहिंसात्मक नीति के द्वारा करेंगे। ऐसा नहीं हम कहीं पत्थरबाजी करें या कहीं तोड़फोड़ करें, नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से हम संघर्ष करेंगे। मित्रों, अगर हम संघर्ष करना प्रारंभ करेंगे, कल से जैसे बताया हिंदू सिंह जी ने और महिपाल सिंह जी ने कि हमारा कर्मी 2 दिन हमारा कर्मी का संघ रहेगा, तो आपकी भागीदारी उसमें निश्चित होनी चाहिए। और फिर तीसरे दिन हम आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, तो गांव से दूर ढाणियों से अधिक संख्या में हमारी उपस्थिति जाजम पर होनी बहुत ही आवश्यक है। देखो, लोकतंत्र में जब संघर्ष करते हैं तो संख्या गिनी जाती है। वैसे आज भी आप ये ना समझिए हम बहुत कम है, 1-1 होते हैं, बहुत है। आज आप वापस आओगे ज्ञापन दे करके तो अपने गांव में, अपनी पंचायत में, अपने जहां भी अड़ोस पड़ोस में सभी जगह लोगों को एक इतला देनी है कि कल से जब तक ये जिला हमारा यथावत की घोषणा राजस्थान सरकार नहीं करती है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो आप कमर कस लें इस जिले को बचाने के लिए। अगर इसमें ढील रखी तो जिला अपने हाथ से निकल सकता है। इस जिले को बचाने की जो ताकत है वो आपके अंदर है। आप अगर बल बिठोगे तो जिला कोई छीन नहीं सकता। हमारे सामने और भी कई विकल्प है, बहुत सारे विकल्प है जिले को बचाने के लिए। ये जिला कोई वैसे थोड़ी बड़ा है, हमने हाथ आगे पसारा और जिला दे दिया, ऐसे नहीं है। देखो, मंत्रिमंडल के बैठक के अंदर निर्णय हुआ है, निर्णय के बाद राज्यपाल के भी उस पर साइन हुए और फिर गजट नोटिफिकेशन हुआ है, उसके बाद में हमें जिला मिला है। जो भी नियम और कानून कायदे होते हैं उन सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद हमें जिला मिला। ऐसा थोड़ा कि हमने हाथ फैलाया और उन्होंने जिला दे दिया, ऐसे नहीं है। और ऐसे जिला नहीं हटेगा। अगर आपकी ताकत यथावत रहेगी तो जिला भी यथावत रहेगा। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है जिले के लिए। जिला कोई मामूली बात है क्या? जिला हटाएगा और साल भर हुआ है या ट्रॉमा सेंटर बन गया, वर्तमान में जिला अस्पताल का काम शुरू है, सारे डिपार्टमेंट यहाँ खुल गए, एसपी साहब की नियुक्ति होगी, कलेक्टर साहब की नियुक्ति हो गई। अब सरकार हमें अंदर में लेकर के धीरे धीरे अधिकारी को हटा दी। एसपी साहब को हटा दिया कि सातोर का है, अतीत बाहर है, वो जालौर जिला अधीक्षक दे गई है, कलेक्टर साहब को हटा देंगे, एडीएम साहब को हटा दिया, यहाँ तक कि संभाग को भी हटा दिया। मतलब कितना छोटा व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए मित्रों, आप सबसे एक ही निवेदन है, हम संघर्ष के माध्यम से ये लड़ाई लड़ेंगे और लड़ेंगे नहीं, इस लड़ाई को हम जीतेंगे। ये आप मन में तय कर लें, इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।